आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है, अगर आप नहीं सुने हैं तो हमारे पीछे के जो प्लेलिस्ट है आप उनमें जाके देख लीजिए और उनमें से सुन लीजिए आप। ठीक है, हम देखेंगे अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लें, क्लियर हो लें कि रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग नहीं होता है। केवल ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का मतलब नहीं है। ब्रीथिंग एक तरह से कहें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक ये उसका एक स्टेज है, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन कहा जा सकता है। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट है ब्रीथिंग, मतलब रेस्पिरेशन का एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या हुआ, और ब्रीथिंग में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग हुआ। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे ये रेस्पिरेशन जो है ये एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक होता है सेलुलर। सेलुलर और एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सटर्नल में क्या हुआ कि वी टेक एयर विच इज रिच इन द ऑक्सीजन, इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक, और वी रिलीज एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यही होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वी ब्रेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आ रहा बात समझ में? तो इस सेलुलर में ये आएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेना सांस छोड़ना नहीं होता है। ठीक है ना, देखिए इसमें एक फ्लो डायग्राम है, आपको एक चार्ट मिलेगा, एक डायग्राम है, ये रफ डायग्राम इसको बोल दीजिए। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारा है नजल पैसेज। ठीक है, नजल पैसेज मतलब क्या हुआ, जहाँ से हम सांस लेते हैं। ठीक है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ गया, ट्रैकिया में। ठीक, ट्रैकिया है क्या, सी शेप्ड कार्टिलेज, इसको सी शेप्ड कार्टिलेज इसलिए बनाया गया क्योंकि ये थोड़ा स्टिफ रहे। ठीक है, और उसके बाद ये ट्रैकिया जो है ये डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में। कहाँ, रेस्पिरेशन का मेन पार्ट ये जो है लंग्स। ठीक है ना, लंग्स है मेन पार्ट्स, तो लंग्स में ये दो ब्रोंकी जाते हैं और ये ब्रोंकिस फिर क्या करते हैं कि सेवरल ब्रोंकाइज में डिवाइड होते हैं, ब्रोंक्यूल में, समझे, सेवरल ब्रोंक्यूल में ये डिवाइड होते हैं। और रेस्पिरेशन ख़त्म कहाँ होता है भाई, तो यहाँ पे हर एक ब्रोंक्यूल के लास्ट में यहाँ पे बलून लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको एक स्ट्रक्चर लार्ज दिया है, इसको एल्वोलाई बोलते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे 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 क्यों है ये, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जिगजैग में है थोड़ा सा, क्योंकि ये जब एयर लेगा तो ये फैलेगा भी सिकुड़ेगा भी। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होता रहे और ये ज़्यादा एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, यहाँ के बाद इससे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं जो कि जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में पहुँचाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तो प्रोसेस एक एक करके इनका फंक्शन क्या है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं तो नज़ल पैसेज। नज़ल पैसेज क्या है भाई, तो द चैनल ऑफ एयर फ्लो, एक ऐसा चैनल जहाँ से एयर फ्लो करता है। और इसी एयर फ्लो में नाक में क्या होता है कि हेयर्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स है एयर में, ठीक है, डस्ट है, उसको क्या करते हैं कि सेपरेट कर लेते हैं और एयर सिर्फ हमारे अंदर जाता है, लंग्स के अंदर सिर्फ एयर पहुंचता है। और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जो नोज़ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैप करके बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स देखिए यहाँ पे है, तो एयर जो है वो कहाँ गया, आप लैरिंग्स में। तो यहाँ दिया है कि हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड मैनिपुलेट द पिच एंड वॉल्यूम विच इज एसेंशियल फॉर द फोनेशन नोन एज वॉइस बॉक्स। व्हाट डज इट मीन, फोनेशन? फोनेशन that means communication, understand? Phonation means communication.
तो क्या है, लैरिंग्स करता क्या है भाई, हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड होता है। ये वोकल कॉर्ड मतलब कि यहीं से आवाज़ निकलता है, ठीक। एंड मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम, पिच और वॉल्यूम को यही मेंटेन करता है। तेज बोलना होगा यहीं से, ठीक। वॉल्यूम हमको ज़्यादा करना होगा अपना, तो यहीं से होगा, ठीक है। आवाज़ सुरीला होगा कि फटे बाँस जैसा होगा, कैसा होगा, यही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एकदम टॉपिक के आराम से चलिए, ठीक है, सब समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आपको बस क्या करना है कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहना है, टॉपिक बाय टॉपिक समझते रहना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक। ट्रैकिया, नेक्स्ट आते हैं हम ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में देखिए क्या है, यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज, पहले तो मैं बताया कि इसको स्टिफ होने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है भाई, इसमें आगे पढ़ते हैं इसका, कनेक्ट्स द लैरिंग्स एंड ब्रोंकी, इट प्रोवाइड्स द एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। करता क्या है ट्रैकिया, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लैरिंग्स और ब्रोंकी को कनेक्ट करता है, ठीक। और कनेक्ट करने के बाद क्या करता है कि ये एयर को प्रोवाइड कराता है लैरिंग से ब्रोंकी तक, और ये ब्रोंकी क्या करते हैं कि टू एंड फ्रॉम मोशन जो होता है, ठीक है ना, एयर लिए एयर दिए, तो एयर आएगा भी ट्रैकिया के माध्यम से और जाएगा भी ट्रैकिया के ही माध्यम से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब फूड हम इनगल्फ करते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड लेते समय इस पाइप का नाम क्या रहता है भाई, ऑसोफेगस, ठीक है। ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ है, ऑसोफेगस, और वही जब एयर होता है तो इसी का नाम हो जाता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस और ऑसोफेगस अलग नहीं है, एक ही है, बशर्ते इनके फंक्शन के आधार पे इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। दिस इज नोन एज फूड पाइप और दिस इज विंड पाइप। आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रोंकी, ठीक है। तो ब्रोंकी में हम आते हैं तो क्या है कि ब्रोंकी मेन पैसेजवे इनटू लंग्स, ठीक। ब्रोंकी क्या है भाई, लंग्स में एयर को ले जाने का ये मेन पैसेजवे है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ विंड पाइप डेट शटल एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स, वही सेम चीज़ है कि ये एक्सटेंशन अपने आप को इतना बढ़ाता है ना अंदर कि क्या करता है ये कि एयर को आसानी से टू एंड फ्रॉम मोशन में ये हेल्प करता है, ठीक। एयर इसी पैसेज से होकर के अंदर आएंगे और इसी पैसेज से होकर के बाहर भी जाएंगे, ठीक। अंदर आना भी और जाना भी इसी पैसेज के थ्रू है। आ रहा बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सचेंज ऑफ एयर डन थ्रू देम। एयर का जो एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, ये इनहेलेशन हुआ, और एक्सचेंज क्या करेंगे तो वी रिलीज एयर इन रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं बार बार यहाँ पे एयर यूज़ कर रहा हूँ, तो एयर यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम प्योर ऑक्सीजन न लेते हैं और न प्योर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक। हम एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, हम एयर ही रिलीज़ करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। हम ब्रोंकी तक देख लिए थे, अब ब्रोंक्यूल्स में आएंगे। ब्रोंक्यूल्स क्या है भाई, तो ब्रोंकी गेट डिवाइडेड इन सेवरल स्मॉल पार्ट्स क्लोजर टू लंग्स टिश्यू एंड आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक। इट ट्रांसफर एयर टू एल्वोलाइट ऑफ द लंग्स। होता क्या है कि ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं कि जब लंग्स में ब्रोंकी एंट्री करता है तो वो स्मॉल सेवरल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जो कि लंग्स के लास्ट पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तक जाने के बाद क्या होता है कि वो जो भी एयर लिया होता है, ब्रोंकी जो एयर ब्रोंक्यूल्स में देता है, तो ब्रोंक्यूल्स एयर क्या करते हैं भाई, इट ट्रांसफर एयर टू एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। ये लास्ट में जो ये एल्वोलाई मैंने बनाया है यहाँ पे ना, यहाँ तक ये एयर पहुँचा देते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये एल्वोलाई तक एयर पहुँचा देते हैं, ठीक। अब एल्वोलाई क्या होता है, तो दे आर द स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये एक ट्यूब लाइक, ऐसे देखिए तो यहाँ से आया है ट्यूब लाइक, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया और ये लास्ट में क्या हुआ, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक, दे अलाउ टू मूव CO2 एंड O2 एंड CO2 बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। मैंने ये बताया था कि यहीं से ब्लड स्ट्रीम बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। ठीक, और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम तक ट्रांसफ़र करता है, या ब्लड स्ट्रीम में जो CO2 होंगे वो एल्वोलाई में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो ये एक तरह से एक्सचेंजिंग मीडियम है। ठीक है ना। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, जो इसमें जुड़े हैं वो होते क्या हैं, तो यहाँ देखिए आगे, द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ O2 एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम से ठीक ब्लड कैपिलरीज तक जाता है, क्या क्या जाता है, ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ब्लड कैपिलरीज तक जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, अदर टिश्यूज ऑफ बॉडी एंड कलेक्ट्स द CO2 and water, CO2 and waste material, CO2 and waste material। ठीक, क्या होता है कि ये ब्लड कैपिलरीज तक जब ऑक्सीजन और CO2 जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम क्या करता है भाई, अब ब्लड कैपिलरीज में भी तो कुछ भेजना है, जब गया तो उसमें भी तो कुछ भेजना है ना। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में जो वेन्स है ब्लड स्ट्रीम के, उसमें क्या भेजता है, वेस्ट मटेरियल और CO2, और फिर यहाँ पे आके वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो देखिए एक तरह से यहाँ पे है क्या कि दिस ऑल आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, एक एक्सचेंज मीडियम है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे रिलीज़ क्या होता है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज होता है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज यहाँ पे होता है। ग्लूकोज क्या करते हैं भाई, CO2 वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक होते हैं। एक चीज़ और आप जानिए कि यहाँ पे ATP में एनर्जी चेंज होता है। यहाँ पे जो भी एनर्जी बनेगा वो ATP में बनेगा, क्योंकि सेल में जो भी एनर्जी बनता है वो ATP में बनता है। ठीक, क्योंकि एनर्जी डेरिवेशन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी बनाता है वो ATP में बनाता है। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि ATP मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं। समझ में आ रहा है बात। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग के बारे में मैंने बताया है कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म 2 होता है। पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या हुआ, नाम से समझ में आ रहा है, इन कोई चीज़ एंट्री कर रहा है, और एक्स मतलब छोड़ के जा रहा है। ठीक, तो एंट्री करना और निकलना। ठीक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक, इसमें एंट्री होगा और इसमें जब इसमें बॉडी में एयर एंट्री करेगा तो इनहेलेशन, और जब बॉडी को एयर छोड़ के जाएगा तो एक्सहेलेशन। ठीक, तो देखिए इसमें होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द इनहेलेशंस द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। थोरेसिक कैविटी मतलब क्या है, लंग्स का कैविटी जो है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, इनहेलेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक, जब इन किए तो ये क्या हो, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड किए। ठीक है, और एक्सहेलेशन जब सांस छोड़ देते हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम चलते रहता है। ठीक है ना। सेकेंड में आते हैं रिब्स लिफ्ट अप। सांस जब लेते हैं तो ये जो रिब केज है ये ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, और सब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, मूव्स डाउनवर्ड्स। ठीक, तो ये लिफ्ट हुआ अप और ये डाउनवर्ड्स, मतलब अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट्स दोनों करता है। कौन चीज़, रिब केज। ठीक है, कब करता है, जब सांस अंदर लेते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, मतलब डाउनवर्ड्स, अंदर नहीं डाउनवर्ड्स, नीचे ऊपर नीचे करते हैं ये। ठीक है, डायफ्राग्म, यहाँ पे है कि डायफ्राग्म बिकम्स फ्लैट शेप। जब ये लंग्स के नीचे डायफ्राग्म होता है तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जब ऊपर उठेगा तो ये जो ऐसे डोम शेप में है ये ऊपर उठेगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक, और जब सांस छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, डोम शेप में हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये डोम शेप में ऐसे हो गया और फ्लैट में
ऐसे, ठीक। तो डायफ्राम क्या होता है, जब इनहेलेशन करते हैं तो फ्लैट शेप में आ जाता है और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो डोम शेप में आ जाता है, ठीक। लास्ट पॉइंट देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज और इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज। भाई सांस लेंगे तो भरेगा तो फूलेगा भी, ठीक। एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म तो आपको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप इससे उतार भी सकते हैं अपने कॉपी पे भी, ठीक है। और जितने भी क्लासमेट्स हैं आपके, आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, ठीक। उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियोस अपलोड करूँगा तो उन तक वो नोटिफिकेशन पहुँचे और वो अच्छे से उसे पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।